एक्सरसाइज 4.3 में हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेज एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो है हमारा सबसे पहले एरिया ऑफ द ट्रायंगल पूछ रहा है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको फिगर बनाएंगे रफली। तो मान लीजिए कि हमारा ये रफली एक ट्रायंगल है। एक्सरसाइज 4.3 ये हमारे ए बी सी पॉइंट्स हैं। दिस इज़ 1 0, दिस इज़ 6 0, दिस इज़ 4, 3। अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल कह रहा है निकालने को। तो यहाँ पर हम लोगों को ये फार्मूला पता है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो होता है सिंपली वो होता है हाफ, फिर ये होता है x1 x2 x3, दिस इज़ y1 y2 y3, दिस इज़ 1 1 1। तो यहाँ ये आपका हो गया x1 y1, दिस इज़ x2 y2, दिस इज़ x3 y3। तो यहाँ अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 0, फिर 6 0, फिर 4 3, दिस इज़ 1 1 1। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 1/2, ये हो जाएगा 1, दिस इज़ 0 -3, दिस इज़ -0, दिस इज़ प्लस, दिस इज़ 1, 6 3 18 और -0। तो ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ, ये -3 + 18, दिस इज़ 15/2, यही आपका 15/2 और इसको लिख सकते हैं 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। यही आपका आंसर हो गया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में देखिए इसका हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2 7, सिंपली 2 7 A B C, ये डायग्राम हो गया। दिस इज़ 2 7, दिस इज़ 1 1, दिस इज़ 1 1 एंड दिस इज़ 10,8। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद अगर हम लोग इसमें ड्रा करें सिंपली दिस इज़ एरिया, तो ये हो जाएगा हाफ, दिस इज़ x1 y1 2 7, दिस इज़ 1 1 एंड दिस इज़ 10 8, दिस इज़ 1 1 1। इसको सॉल्व अगर करेंगे सिंपली तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 और 2, फिर 1 -8, फिर ये हो जाएगा माइनस, फिर 7 और फिर उसके बाद 1 -10, फिर +1, दिस इज़ 8 - 10। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्व करने पे 1/2, दिस इज़ 2 × -7, -7 × -9 प्लस और प्लस दिस इज़ -2। ये हो गया हमारा। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज़ हाफ और 7 2 = 14, दिस इज़ -14 और ये हो जाएगा -63 - 2। ये हो गया हमारा। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप मॉडुलस साइन लगा लीजिएगा क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ मॉडुलस साइन लगा लीजिएगा। मॉडुलस साइन का तात्पर्य है कि जो भी चीज़ यहाँ नेगेटिव में आएगी वो मॉडुलस साइन से बाहर निकलेगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। ये हो गया हमारा। और ये 9 7 63 माइनस माइनस प्लस होगा। अब उसके बाद देखिए ये हो जाएगा 1/2 और मॉडुलस साइन सिंपली, और ये हो जाएगा हमारा सिंपली दिस इज 63 - 16। तो ये हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे 63 - 16 दैट इज़ 47/2। तो यही हो गया हमारा 23.5 स्क्वायर यूनिट्स। यही आंसर हो गया। सेकंड के बाद देखिए थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है आपसे। दिस इज थर्ड पॉइंट में आपसे कह रहा है कि इसमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल दिया हुआ है कोऑर्डिनेट में कि ये ABC कोऑर्डिनेट हो गए। दिस इज -2 -3, दिस इज 3 2 एंड दिस इज -1 -8। तो यहाँ पर भी एरिया जो होगा आपका हाफ x1 y1 -2 -3 1, दिस इज 3 माइनस, दिस इज 3 2 1, दिस इज -1 -8 1। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा हाफ
और मॉडुलर साइन पहले से ही लगा सकते हैं, ऐसे भी पहले से भी ऐसे मॉडुलर साइन आप लगा सकते हैं, या फिर आप लास्ट में ऐसे जब करें तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये -2 है, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट में लिखेंगे 2 माइनस -8, फिर ये हो जाएगा माइनस, फिर -3, दिस इज ब्रैकेट 3 -1, फिर उसके बाद ये 1 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 8 3 जा 24, और ये 2 -1 यानी -2, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर उसके बाद दिस इज हाफ, दिस इज ब्रैकेट, और ये हो गया -2 × 10, दिस इज +3 × 4, दिस इज -24 + 2 -22 bracket, this is modulus sine, this is half, this is -20 + 12 -22। तो ये हो गया हमारा सिंपली हाफ, -20 और 22 -42 + 12, तो ये हो गया हमारा -30। तो ब्रैकेट से मॉडुलस साइन से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा +30, तो हाफ इंटू +30, दिस इज इक्वल टू सिंपली 15 स्क्वायर यूनिट्स। तो यही आपका आंसर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला। इसमें देखिए क्या कह रहा है आपसे कि सो डैट द पॉइंट दीज आर कॉलिनियर। तो कॉलिनियर होने के लिए अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को एरिया निकालूँ ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट मान करके, और अगर मैं एरिया को 0 के ऊपर शो कर दूँ तो ये साबित हो जाएगा कि ये कॉलिनियर है। तो इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो ABC पॉइंट्स हैं वो हमारे एरिया ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर एरिया जो है 0 आ गया तो हमने जो एज्यूम किया था कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये गलत हो जाएगा। ये केवल एक कॉलिनियर लाइन होगी। कॉलिनियर मतलब कि सारे पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे, तो इसका कोई एरिया नहीं होगा। तो ये चीज़ हो गई हमारी। तो यहाँ पर ए जो है हमको दिया हुआ A, B + C, B दिया हुआ है हमारा B, C + A, और C दिया हुआ हमारा C, A + B। तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा हाफ, और सिंपली A, B + C और 1, दिस इज B, दिस इज C + A, दिस इज 1, दिस इज C, दिस इज A + B, दिस इज 1। तो ये हो जाएगा हमारा हाफ, फिर ये ब्रैकेट, फिर ये A, फिर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया, दिस इज C + A - B, और यहाँ पर हमारा -B + C, फिर यहाँ पर ये इससे होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, दिस इज B - C, दिस इज +1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, दिस इज AB + B², दिस इज ये इससे मल्टीप्लाई होगा, दिस इज C² - AC, दिस इज ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें सॉल्व करेंगे अगर तो देखा जाए तो ये A और ये कैंसिल आउट हो गया। इस A को इस पूरे में करेंगे मल्टीप्लाई, AC - AB, इसको करेंगे तो हो जाएगा -B² और -C² तो माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज B² -B² + C² हो जाएगा। और यहाँ पर ये जैसे था वैसे ही लिखे रहने देंगे हम लोग, ठीक है, ये वैसे ही लिख रहने दिए। अब जो इसमें कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। आप देख रहे हैं सब का सब कैंसिल आउट हो चुका है, यानी ये हाफ इंटू 0 बच रहा है, यानी ये 0 हो गया, यानी एरिया इसका 0 आ गया। तो लिखेंगे सिंस एरिया इज इक्वल टू 0 देयरफॉर पॉइंट्स ABC आर कॉलिनियर हेंस प्रूव्ड। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन हल हो गया। सेकंड के बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं।
थर्ड क्वेश्चन में हमसे सिंपली कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर गिवन। कह रहे हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो है 4 दिया हुआ है और वर्टिसेस आपको ये दिए हुए हैं और आपको बताना है के की वैल्यू। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारा जो है पहला पार्ट में हमको ए कोऑर्डिनेट के 0, बी कोऑर्डिनेट 4 0 और सी कोऑर्डिनेट 0 2 दिए हुए। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल हो जाएगा सिंपली हाफ के 0 1 4 0 1 0 2 1 और एरिया कितना है 4 है, यहाँ 4 लिख लीजिए। दिस इज हाफ ब्रैकेट दिस इज के, दिस इज 0 -2 फिर -0 दिस इज +1 4 2 जा 8 -0 ये हो गया हमारा। तो ये हो गया हमारा 4 और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 जा ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा सिंपली -2k और ये हो जाएगा +8। तो अब ये जो है हमारा -2k और ये +8 हो गया। अब इसको सॉल्व अगर करेंगे तो ये चीज़ इधर आएगी तो ये 8 और 8 माइनस हो के 0 हो जाएगा। तो -2k = 0 देयरफॉर k = 0। तो यहाँ पर k की वैल्यू हमारी 0 आ चुकी है। अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड वाले पार्ट पे थर्ड के। तो सेकंड वाले पार्ट पे हमारा सिंपली कह रहा है कि ए कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है -2, 0, बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, 4 और सी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, k। तो एरिया जो है हमारा सिंपली हो जाएगा हाफ, दिस इज -2 0 1, दिस इज 0 4 1, दिस इज 0 k 1। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद ये जो है अगर एरिया हमारा 4 दिया हुआ है तो हाफ ब्रैकेट में अगर देखें दिस इज -2 4 - k, दिस इज -0 दिस इज +1 और ये हमारा 0 -0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और इधर से देखा जाए तो ये -2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -8 + 2k हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 = 2k। तो यहाँ से हमको k की वैल्यू मिल जाएगी 8। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप से हमारा ये सेकंड पार्ट भी हल हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी हो सकता है कि जैसे -8 + 2k है और मैं यहाँ मॉडुलस साइन लगाया हूँ, ठीक है। तो एक बार तो ये मॉडुलस साइन प्लस वैल्यू देगा, एक बार माइनस देगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 8 = +-8 + 2k लेंगे तो ये हमारा सॉल्व करने पे ये आएगा। लेकिन अगर 8 अगर हमने इसको माइनस लिया, -8 + 2k लिया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 फिर ये हो जाएगा 8 - 2k। तो यहाँ k की वैल्यू ये तो कट जाएगा, k की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका 2 आंसर भी पॉसिबल है कि k की वैल्यू 0, 8 होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इस टाइप से हमारा ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है हमारा हल हो गया। अब उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कह रहा है। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कह रहा है सिंपली फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। कह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ द लाइन बताइए क्या होगा अगर वो ज्वाइन करा 1, 2 को 3, 6 को और डिटर्मिनेंट का यूज़ करके। तो हमने फार्मूला पढ़ा था कि अगर कोई लाइन है और उसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है और ये x2, y2 है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगी वो हो जाएगी हमारी सिंपली दिस इज x1, दिस इज x1 y1 1, दिस इज x2 y2 1। ये हो जाएगी हमारी। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू को अगर रखें हम लोग पहले पार्ट में
तो पहले पार्ट में हमसे क्या कह रहे हैं कि जो x1,2 कोऑर्डिनेट है और 3,6 है, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगी सिंपली वो हो जाएगी 1, पहले तो ये x और y और 1 वैसे ही रहने देंगे, फिर ये x1 y1 की तरह ट्रीट करेंगे इसको, और इसको x2 y2 की तरह ट्रीट करेंगे। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे और इसको 0 के इक्वल ज़रूर लिख दीजिएगा, तभी तो इक्वेशन बनेगी हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये 0 के इक्वल हमने कर दिया इसको सिंपली। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो ये x हो जाएगा, दिस इज़ 2 - 6 और दिस इज़ -y, ब्रैकेट में हमारा ये हो जाएगा 1 - 3 + 1, दिस इज़ 6 - 6, दिस इज़ 0। तो ये हो जाएगा 2 - 6 - 4x, दिस इज़ 1 - 3 - 2, दिस इज़ +2y, दिस इज़ 0, दिस इज इक्वल टू 0। तो दिस इज़ -2x + y इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x - y इज इक्वल टू 0। तो यही आपका आंसर हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इसका सेकंड पार्ट में देखिए क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि 3,1 है और 9,3 है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन ये हो जाएगी हमारी सिंपली x y 1 उसी तरीके से लिखेंगे 3 1 9 3, दिस इज़ 1 1 और इसको 0 के इक्वल कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा हमारा सिंपली 1 - 3 और ये -y, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 9 और ये हो जाएगी हमारे पास +1 और ये हो जाएगा 9 - 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा -2x, दिस इज -9 -6 और प्लस दिस इज +6y, दिस इज 0। तो ये हो जाएगा हमारा -x + 3y इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली x - 3y इज इक्वल टू 0। यही हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया है। ठीक है, ये चीज़ हो गई है। अब उसके बाद ये सेकंड पार्ट में जो है हमारा इसका ख़त्म हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है 5th का। तो यहाँ पर देखिए 5th इस एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन 5th है। यहाँ आपसे कह रहे हैं इफ़ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज़ 35 स्क्वायर यूनिट्स विद वर्टिसेस 2, -6 5, 4 एंड k, 4, देन k इज, तो k की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंपली एरिया ऑफ द ट्रायंगल दिया हुआ है, आपको सिंपली फार्मूले में पुटअप करना है और कैलकुलेट कर देना है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ द ट्रायंगल 35 दिया हुआ है, हाफ। यहाँ पर आपको 2 - 6 1 5 4 1 और k 4 1 लिखना है। अब उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेट करना है, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 70 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर या मॉडुलस साइन लगा लीजिए, फिर ये हो जाएगा हमारा 2, दिस इज़ 4 - 4, दिस इज़ -6, फिर ये 5 - k, फिर ये हो जाएगा +1, फिर ये हो जाएगा हमारा 5 4 जा 20 और 4k हो जाएगा 20 - 4k। तो ये हो गया हमारा सिंपली, तो ये हो गया मॉडुलस साइन में, दिस इज 4 - 4 0, तो 2 × 0 दिस इज +6 और 5 - k, दिस इज +20 - 4k। तो ये हो गया हमारा, दिस इज 70। तो ये हो गया हमारा सिंपली 6 5 जा 30 - 6k, दिस इज +20 - 4k, दिस इज 70। तो ये हो गया हमारा सिंपली 30 और 20 सिंपली 50। तो ये हो गया 50 और -6 4 10, दिस इज -10k।
ये हो गया हमारा दिस इज 70। अब यहाँ पर मॉडुलस है तो ये दो भागों में विभाजित होगा, एक प्लस में और एक माइनस में। तो प्लस वाला अगर हम लोग लेंगे तो ये हो जाएगा सिंबल प्लस 50 माइनस 10k, दिस इज 70। तो ये हो जाएगा हमारा 70 माइनस 50 यानी 20 इक्वल टू माइनस 10k। तो k इक्वल टू आ गया हमारा -2। तो k की वैल्यू यहाँ पर -2 आई है। यहाँ पर अगर देखें तो 70 इक्वल टू माइनस साइन लगाएंगे, 50 माइनस 10k करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये -50, इधर आएगा तो +50 हो जाएगा। तो ये 70 और प्लस 50 यानी 120 इक्वल टू 10k। तो k इक्वल टू 12 हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि k इक्वल टू 12 है और k इक्वल टू -2 है। तो यही हमारा आंसर हो चुका है। तो k इक्वल टू -2 और 12 यानी कौन सा आपका ऑप्शन सही है? तो डी ऑप्शन आपका सही है। तो इस टाइप से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।